विधानसभा उपचुनाव को लेकर रण क्षेत्र में भाजपा किस तरह से तैयारी कर रही है, भाजपा का क्या विचार है, भाजपा नेताओं से जानना चाहेंगे कि सर किस तरह की तैयारी है, क्या रणनीति बनाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के गठबंधन के साथी आजसू के प्रत्याशी श्रीमती सुनीता चौधरी जी के पक्ष में सभी कार्यकर्ताओं की सक्रियता के साथ, जुझारूपन के साथ और पूरे निष्ठा और विश्वास के साथ काम कर रही है। और निसंदेह ही एनडीए के प्रत्याशी जो आजसू विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव में खड़ी है श्रीमती सुनीता चौधरी, उनकी जीत होगी। और जो हेमंत सोरेन की सरकार को, जिन्होंने जल जंगल ज़मीन को लूटा है, बालू माफियाओं का संरक्षण है, गौ तस्करों को संरक्षण है, अपराधियों को संरक्षण है, ऐसे लोगों को रामगढ़ की जनता बेनकाब करेगी और एनडीए के प्रत्याशी को जीत दिलाएगी। प्रदेश मंत्री सर, प्रदेश मंत्री आप हैं और चुनाव में आए हैं, रामगढ़ का चुनाव उपचुनाव है, इसको लेकर क्या कह रहे हैं, लोगों को क्या समझा रहे हैं। सर देखिए, आज यूपीए का जो पाप का घड़ा है वो भर चुका है। 3 साल तक बहुत लोग इंतज़ार किया, एक अवसर अभी मिला है और हम लोग चुनाव मैदान में पूरा एनडीए पूरे ताकत के साथ अपने उम्मीदवार को जितवाने के लिए हम लोग एक होकर, दोनों दल पूरे एनडीए एक होकर भारी बहुमत से जिताएंगे। चूँकि आज विकास का कोई भी काम इस राज्य में दिखता नहीं है। श्री पुलों का नारा है, जल जंगल ज़मीन, और उसी को लूट रहा है ये लोग। आज तक समझिए विकास का कल्पना नहीं किया जा सकता है। बालू का 3 साल हो गया, आज तक उसका नीति नहीं बनाया। युवा को ठगने का काम कर रहा है, आज तक स्थानीय नीति नहीं बनाया। जो पहले बना था उसको भी मैंने छोड़ दिया ये लोग। और इस तरह से बेरोज़गार लोग भी आज देख रहा है कि इसको बिना हराए, इसको बिना सबक सिखाए इसका कोई उपाय नहीं है। इसलिए सारा जनता एक हो गया है। अब भारी मतों से हम लोग जीतेंगे और सुनीता चौधरी को हम लोग विजय दिला के एक संदेश देने का काम करेंगे पूरे राज्य में कि तुम्हारा जो पाप का घड़ा है भर चुका है। शशि जी, आप कैंट के प्रभारी बनाए गए हैं, बोकारो से आए हैं। कैंट में वोट प्रतिशत कम होता है, इसको लेकर कुछ समझा रहे हैं लोगों को। कई बातें सामने आई हैं और जहाँ भी हम लोग जाते हैं समझाने की कोई आवश्यकता ही महसूस नहीं हो रही है। सब लोगों ने माइंड सेट कर लिया है, यहाँ की जनता इतना प्रबुद्ध है कि सब समझ गई है कि हेमंत सरकार को पटखनी देनी है। तो वोट प्रतिशत बढ़ाएंगे इस बार, वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा और प्रचंड विजय हासिल करेंगी सुनीता चौधरी जी। बहुत अच्छा उनका सब लोगों ने मत देने के लिए अपनी तैयारी कर ली है। आलोक जी, आप शिक्षाविद हैं और शिक्षा का क्या काम हुआ 3 सालों में, बताएंगे जरा। शिक्षा के संबंध में मेरा कहना है कि झारखंड सरकार एकदम पिछड़ चुकी है, न शिक्षकों के हित की बात करती है। आज एक भी अपॉइंटमेंट, एक भी बहाली शिक्षकों की नहीं हुई है। सिर्फ नाम मात्र का जेपीएससी संस्था बना के रख दिया है और जिसमें खाली लूट खसोट भरा हुआ है। हम रंजीत पांडे जी से जानना चाहेंगे। रंजीत जी, चुनाव अंतिम दौर में पहुंच चुका है और आप लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं, क्या गुल खिलाएंगे। अभी जो एनडीए का नारा है, अब की बार 1.5 लाख पार, इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। और आपको पता है कि वर्तमान सरकार की जो अराजकता है, वर्तमान सरकार के जो लूट हैं, और देख रहे हैं आए दिन रामगढ़ में जिस प्रकार की आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, ये इस बात का संकेत है कि सरकार जो है अपना जो जनमत संग्रह है वो खो चुकी है। और सबसे बड़ी बात, जो इस राज्य के अंदर जो हेमंत सरकार ने बीज बोने का काम किया है, ये तमाम संभ्रांत लोग यहाँ निवास करते हैं। 1932 के खतियान के मामला को उठा करके इसने विवाद को खड़ा करने का काम किया है। रघुवर जी की सरकार के नेतृत्व में आपने देखा था 1985 का स्थानीय नीति लागू था और प्रत्येक जनमानस उनके साथ समन्वय बना करके और काम कर रहा था। तो इनका ये सोच इस प्रकार का है, हम उसको तोड़ेंगे और इस हेमंत सरकार के ताबूत में कील ठोकने का काम इसी विधानसभा को जिता करके भेज करके जब जाएंगे तो उनके ताबूत में कील ठोकेंगे और ये सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। भारतीय जनता पार्टी और आजसू में बीच में मतभेद हुआ था, अब मतभेद का क्या कमी हुआ। मतभेद समाप्त हो गए ना।
जब हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व कोई निर्णय ले लेता है, प्रदेश नेतृत्व कोई निर्णय ले लेता है, 2019 में हम चुनाव अलग अलग लड़े क्योंकि हमारे नेतृत्व में गठबंधन नहीं हो पाया। आज अगर गठबंधन हुआ है, हम लोगों का पहले से नैसर्गिक गठबंधन है, एक चुनाव को छोड़ दे तो हम सब गठबंधन में ही सरकारें चलाए हैं, तो वो समाप्त हो गया है और पूरी कार्यकर्ता अब जो लोकल चुनाव होगा, विधानसभा के बाद जो लोकल चुनाव होगा, नगर का होगा, पंचायत का होगा, तो उसमें तालमेल होगा कि नहीं आप लोगों का? देखिए, वो स्थानीय चुनाव होते हैं और स्थानीय चुनाव दल के आधार पर नहीं होते हैं, तो दल के आधार पर जब चुनाव होंगे तो उस समय समन्वय बनाने। नगर परिषद में दलीय चुनाव होता है, नगर परिषद। लेकिन आपको पता है ना कि अभी वर्तमान सरकार ने दल के आधार पर चुनाव करने से नगर निकाय को भी मना कर दिया है। तो अगर दल के आधार पर चुनाव होंगे तो समन्वय होंगे, दल के आधार पर नहीं होंगे तो समन्वय नहीं होंगे। हम सांसद प्रतिनिधि हैं और प्रकाश मिश्रा जी से जानेंगे कि सर क्या तैयारी आपने किया है? तैयारी पूरे जोर से। आज आप क्षेत्र में जाएंगे तो आपको कहीं पता नहीं चलेगा कि कौन भाजपा का कार्यकर्ता और कौन आजसू का कार्यकर्ता है। भाजपा आजसू का मिलन हो गया है और जनता में जो उत्साह देखा जा रहा है कि हम काफ़ी मार्जिन के साथ ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। हमारे सांसद महोदय कम समय दे रहे हैं। सांसद महोदय जानते हैं आपकी वित्त संसदीय वित्त समिति के अध्यक्ष हैं, उनकी वित्त समिति की भी बैठक होते रहती है। बीच में उनको सरकार के काम से विदेश जाना पड़ा था, जर्मनी गए थे वो। आज से कल तक वो क्षेत्र में पहुंच रहे हैं और लगातार चुनाव में बाकी समय। हम एक बार फिर चौधरी जी से जानना चाहेंगे कि सर आज एक ओबीसी कार्यकर्ता कहें, व्यक्ति कहें, उसको गोली मारी गई है, किस तरह की? भाजपा कार्यकर्ता है क्या? भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा जाति मोर्चा के रांची ग्रामीण के जिला मंत्री श्री चतुर साहू जी को और मांझी चौक पर आज दोपहर में लगभग 11 बजे अपराधियों ने गोली मारी। हम ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के नाते इस घटना की पुरजोर निंदा करते हैं और इस सरकार को चेताते हैं कि आपके संरक्षण में अपराधी फल फूल रहे हैं और बीजेपी के नेताओं के कार्यकर्ताओं को, चाहे पलामू में हो, चाहे जमशेदपुर में हो, चाहे हजारीबाग में हो, चाहे गुमला में हो, सभी जगह टारगेट किया जा रहा है। किसी की हत्या की जा रही है और किसी पर जो कानून के तहत गलत केस में फंसाया जा रहा है। तो हम निसंदेह ओबीसी मोर्चा इसके घटना का विरोध करेगी और आने वाला 2-3 दिनों के अंदर हम लोग बड़ा प्रदर्शन रांची में करेंगे और एक दिवसीय धरना के माध्यम से सरकार का जो है ये अपराधियों को जो बेलगाम इन लोगों ने किया है और अपराधियों को मन बढ़ाया है, उसके खिलाफ हम धरना देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कहें, कार्यकर्ता कहें, और आज ला मैरिटल होटल में भाजपा के द्वारा एक कार्यालय भी खोल दिया गया है और आज कार्यालय के दौरान कई नेता कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं और एक औपचारिक तरीके से है, कहा जाए, इसको वैधानिक नहीं कहा जा सकता है ये कार्यालय, मगर लोग अब यहाँ जमा होने लगे हैं और यह उपचुनाव को जीतने के लिए सारी रणनीति आजसू के साथ भाजपा कदम ताल कर रहा है। सहयोगी रितेश कश्यप के साथ राष्ट्र समर्पण के लिए जयंत कुमार, रामगढ़।